there's a lot of benefit in sharing your problem with the right people. हमारे इंडिया में ये भी कहते हैं ना कि दुख अगर होता है तो आप उसको शेयर करो, सुख बांटने से बढ़ता है, और दुख भी आप शेयर करोगे तो कम होता है. More about the resonance, because I feel that reminds me of that space of learning also. जैसे हमारी गुरु शिष्य परंपरा थी, तो कुछ चीजें वो गुरु के सानिध्य में ही आप सीख जाते हो. It's Right. not that you particularly learn something, and I think वो resonance ही है, वो एक तरह का energetic upgrade transmission ही है. Please talk more about it. पूरा का पूरा हिंदुइज्म एक्चुअली इसी के आसपास बेस करता है. नमस्ते आशीष जी. नमस्ते पुनीत. Very good to see you. Good to see you too. Thank you. So today, I have a different topic. मुझे पता है कि you work with a lot of professionals. You work with like top management, CEOs के साथ. You work with a lot of psychologists, in terms of non-duality, like adding that to their practice. So आज उसके बारे में हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे. We would like to know more about it. Like, how do you do that? Sure. Sure. We can do that. So say if I am, imagine I am a psychologist, I am trained a certain way to look at things, and I have these theories and questions. I mean, with all the due respect, I mean, that is also work. But what do you like add to it? How it goes from there? Yeah. So often what happens is psychology, psychotherapy, they are in a box. Mm-hmm. As you said कि उन्होंने बहुत पढ़ाई की है, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है. तो क्या होता है कि आप एक टूल्स के बॉक्स में चले Mm-hmm. जाते हो. Mm-hmm. तो चैलेंज ये होता है कि आप हमेशा कोई प्रॉब्लम जिसने किसी ने शेयर करी, यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू फिक्स देम कि हाउ कैन आई फिक्स देम, क्या इसका प्रोसेस होगा, या कैन आई रीइटरेट द प्रॉब्लम टू देम, या इसके कोई बिलीफ है, या इसके अंडरलाइन कोई बिलीफ है उसको मुझे ठीक करना है, या कोई कोई हिप्नोथेरेपी यूज करता है, तो कोई अफर्मेशन यूज करता है, कोई जस्ट शोइंग देम द पर्सपेक्टिव, चेंजिंग द Mm-hmm. पर्सपेक्टिव. बट होता क्या है कि ज्यादातर ये फिक्सिंग मेथोडोलॉजीज है. Mm-hmm. तो ज्यादातर जिनके साथ मैं बात करता हूं तो मैं उनको फिक्सिंग के बिना, लाइक आई से कि फिक्सिंग इज द प्रॉब्लम, यू नो. Mm-hmm. क्योंकि जब आप फिक्स करने जा रहे हो तो आपने ऑलरेडी कह दिया कि ये सही नहीं है. Mm-hmm. तो जब आप फिक्स नहीं करते हो, यो उसको अलाउ करते हो, Mm-hmm. तो वो अपने आप नेचुरली, उसका नेचर ही है कि वो अपने आप चला जाता है, डिसअपियर हो जाता है. Mm-hmm. Mm-hmm. द मोमेंट आप उसे फिक्स करने जाते हो तो आप एंगेज हो जाते हो. फिर क्या होता है कि वही क्लाइंट दूसरी कोई प्रॉब्लम लेके आता है उनके पास. उसको, क्लाइंट को लगता है कि अब यही मेथड है, इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी. तो फिर फिक्स करते हैं उसे. फिर वो तीसरी प्रॉब्लम, तो ये कंटिन्यूएशन बन जाता है. Mm-hmm. बट व्हाट इफ कि आप इस लेवल पे काम करो कि ये प्रॉब्लम ही नहीं है. Mm-hmm. थोड़ा सा, मतलब आई एम नॉट डिबेटिंग ये वाली बातें कि कभी कभी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, कभी कभी थेरेपी की जरूरत पड़ती है. आई एम नॉट डिबेटिंग दैट. व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब आप किसी पैटर्न में फंसे हो और उस पैटर्न से आप निकलना चाहते हो, तो यू नीड दीज टूल्स. Mm-hmm. थेरेपी भी आपको चाहिए, हिप्नोसिस भी चाहिए. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप इसमें ना फंस जाओ कि आपको रेगुलर बस थेरेपी ही करते रहना है, Mm-hmm. आपको रेगुलर Right, फिक्सिंग ही right. करते हो. तो Mm-hmm. उससे बाहर निकलने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट के साथ मैं काम करता हूं, तो मैं उनको बस यही बोलता हूं कि नाउ फिक्स आपने बहुत कर लिया, नाउ लेट गो फिक्सिंग एंड अलाउ प्रॉब्लम टू बी द वे इट इज. Mm-hmm. और उसका Mm-hmm. नेचर ही ये है कि वो चली जाएगी. दैट्स द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. So then, what value am I bringing to the table? मतलब मैं अपने client के साथ अगर काम कर रही हूँ, तो मैं कर क्या रही हूँ? Is then does it change to only listening and holding space for them? या कुछ और, मतलब कुछ और सवाल पूछते हैं?
एज आई सेड कि अगर मैं सिर्फ नॉन ड्युअलिटी की बात करता हूँ, और दो दो में इसको ब्रेक करते हैं। एक होता है कोचिंग, जिसमें हम्म कोचिंग, साइकोसाइकोलॉजी, साइकोथेरेपी, ये सारे टूल्स, और एक होता है नॉन ड्युअलिटी। तो इसको हम्म थोड़ा सा अगर हम इसको ड्यूलिस्टिक वे में जाके अगर देखते हैं, तो थेरेपी, कोचिंग, साइकोलॉजी, इसमें आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछते हो टू हम्म अंडरस्टैंड व्हाट इज द अंडरलाइंग बिलीफ। हम्म तो पहले आप उस पूछोगे कि क्या चैलेंज है, व्हाट इज द अंडरलाइंग मीनिंग यू आर गिविंग इट टू दिस, व्हाट इज द अंडरलाइंग हम्म बिलीफ बिलो दिस, व्हाट इज द एक्सपीरियंस यू आर हैविंग बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ। ये लीडिंग क्वेश्चंस पूछ के आप थेरेपी, साइकोलॉजी एंड कोचिंग करते हो। हम्म बट नॉन ड्युअलिटी में जब आप आते हो, तो यू अलाउ द थिंग्स टू बी द वे दे आर। हम्म ये फंडामेंटल फर्क है। यहां आप कुछ करते हो, हम्म कहीं जाना है, आपको कुछ ढूंढना है, कुछ फिक्स करना है, यू नो यहाँ पे यू नीड टू गो इन वट एवर इज हैपनिंग, वट इज हैपनिंग, अलाउइंग दैट एंड गो विद दैट। जो भी हो रहा है हम्म उसके साथ आप जाते जा रहे हो, विदाउट लेबल कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये तो फील नहीं होना चाहिए, ये सबसे बाहर। आप उसके साथ बस फ्लो करते हो। हम्म ये भी हो रहा है तो ये भी हम्म अच्छा है, ये भी हो रहा है ये भी अच्छा है। But then how am I able to bring my clients to that space? पहला तो challenge ये हो गया कि I am going beyond my methods. I'm using it but not limiting myself to it कि एक टाइम पे उसको भी छोड़ देना है। पहले तो मुझे आना पड़ेगा उस जगह पे where I am ready to go beyond. And then how would I bring my client to it? Because अगर वो मेरे पास आ रहे हैं देख के सोच के कि मैं एक say I'm a psychologist who's been practicing for X number of years. So they will expect it a certain way. So what is the method of reaching that point? Again, I'm हाँ, sorry, मैं method की बात कर रही हूँ now I'm बहुत talking. इट्स गुड क्वेश्चन। तो दो दो में डिवाइड करते हैं इसको, पहले कि क्लाइंट और साइकोलॉजिस्ट या Mhm, साइकोथेरेपिस्ट। mhm, तो जो mhm, क्लाइंट है, ही व्हेन ही अप्रोचेस फॉर हेल्प, ही इज रेडी mhm, फॉर द चेंज। mhm. He wants to Okay, change, there's certain parts in his life जो उसे काउंसलिंग चाहिए, there's certain parts in his life that he wants to share, okay. right? And then psychologist or psychotherapist will lead them with the questions for them to see where Mm-hmm. they are getting stuck. And जब वो observe करते हैं कि Okay. this is where they are getting stuck, this is what they are holding in their mind, when they become aware of that perception, Mm-hmm. suddenly their feelings, thinking, experiencing action changes, shift हो जाता है। जस्ट बिकमिंग अवेयर कि ये चीज है जो मुझे ये करने पे मजबूर कर रही है। तो दैट्स मोर लीडिंग क्वेश्चंस। बट जब साइकोलॉजिस्ट की हम बात करते हैं, अब वो साइकोलॉजिस्ट कहाँ जाए, उसके भी इश्यूज हैं, वो कहाँ जाए? तो वो दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरा साइकोलॉजिस्ट लीडिंग क्वेश्चंस पूछेगा, उसे पता है कि ये क्या कर रहा है, राइट? इट्स लाइक दिस कि यू हैव स्टडीड द सेम बुक, द अदर पर्सन हैज स्टडीड द सेम बुक। अब आप लीड कर रहे हो, उसको पता है कि आप लीड कर रहे हो, तो ही फील्स की लाइक मतलब आई डोंट वांट टू गो देयर। तो साइकोलॉजी, और देर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट, आई ट्रूली से दिस अगेन एंड अगेन, देर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन शेयरिंग योर प्रॉब्लम विद द राइट पीपल। बहुत बेनिफिट्स हैं उसके। क्योंकि हमारे इंडिया में ये भी कहते हैं ना कि दुख अगर होता है तो आप उसको शेयर करो, सुख बांटने से बढ़ता है, और दुख भी आप शेयर करोगे तो कम होता है। इन द सेंस किसी के साथ आप बात करोगे उसके बारे में। होता क्या है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हो, तो यू आर ओपनिंग योर बॉक्स। एज यू ओपन द बॉक्स, जो उसके नीचे अंदर अंडरलाइंग सॉल्यूशन है वो इमर्ज होता है। लेकिन वो डिपेंड करेगा जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो, वो कितना प्रेजेंट है या कितना प्रेजेंस ऑफर कर रहा है। वो सिर्फ अगर खाली भी बैठा रहे और कुछ भी नहीं करे, और जस्ट बाय रेजोनेंस, by giving love, empathy, good vibration, the other person will actually quickly start resonating.
हम्म, दो लोग जब मिलते हैं ना, जैसे मेरी और तुम्हारी बात हो रही है, तो धीरे धीरे वी विल बोथ बी इन द रेजोनेंस. सो यू विल स्टार्ट हम्म, फीलिंग द वे आई एम फीलिंग, आई विल स्टार्ट फीलिंग द वे यू आर फीलिंग, एंड विल गेट इन हम्म, टू रेजोनेंस कि हमारा एक तरह का सॉर्ट ऑफ उस तरह का कनेक्शन हो जाएगा. हम्म, सिमिलरली सेम थिंग हैपेंस विद साइकोलॉजिस्ट. बट साइकोलॉजिस्ट को जब हेल्प चाहिए होती है तो उसे नॉन ट्रेडिशनल मेथड में ज्यादा हेल्प मिलती है. हम्म, क्यों? क्योंकि yeah, so, mhm. वैसे ऑफ गार्डेड है, उसको पता ही नहीं कि क्या होने वाला. That reminds me of a very interesting book which I read, I think, about 2 years ago. It was called Maybe You Should Talk to Someone. It was written by a psychologist who herself was also seeing a psychologist. So it was her journey where she shares कि जब उससे आके लोग बात करते हैं तो वो अपना सोच रही होती है कि अच्छा मैं अब जाके मैं अपने साइकोलॉजिस्ट से बात करूंगी. एंड इट वाज अ वेरी ऑनेस्ट एंड इंटरेस्टिंग शेयर. Interesting. Yeah. So please tell us more about the resonance, because I feel that reminds me of that space of learning also. जैसे हमारी गुरु शिष्य परंपरा थी तो कुछ चीजें वो गुरु के सानिध्य में ही आप सीख जाते हो. इट्स Right. नॉट दैट यू पर्टिकुलरली लर्न समथिंग. एंड आई थिंक वो रेजोनेंस ही है, वो एक तरह का एनर्जेटिक अपग्रेड ट्रांसमिशन ही है. प्लीज टॉक मोर अबाउट इट. Okay. So it's a big topic. हमने आई थिंक इसके बारे में शायद बात नहीं की है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. नहीं. तो इट्स अ ग्रेट गुड अपॉर्चुनिटी. थोड़ा सा डिटेल में आई एक्सप्लेन दिस कि क्या होता है, इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है. क्योंकि पूरा का पूरा हिंदुइज्म एक्चुअली इसी के आसपास बेस करता है. तो इफ यू अंडरस्टैंड ये वाला कॉन्सेप्ट, तो लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन इमीडिएटली इंप्लीमेंट और इससे चेंज हो सकती है. तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि अगर तुमने एक वाइब्रेशन यहाँ पे दी, तो दूसरे कमरे में भी तार हिल सकते हैं. ऐसा होता है ना कि यहाँ पे सितार बजाया तो बिल्कुल दूसरे कमरे में भी सितार बजने की तुम्हें आवाज सुनाई देगी. धीरे धीरे जब तुम यहाँ बजाओगे तो दूसरे उसमें भी सिमिलर नोट्स बजने लगेंगे. इसी इसमें इलेक्ट्रिकल टर्म्स में इसको कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होती है. मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है कि जब ट्रांसफॉर्मर होता है, तो ट्रांसफॉर्मर जब काम करने का जो तरीका है ट्रांसफॉर्मर का, वो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में रेजोनेंस के थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करंट पास करता है. सिमिलरली, इफ यू टेक एनी एग्जांपल कि अगर तबला बजाता है कोई, तो एक साइड बजाता है लेकिन दूसरी साइड में भी उसकी आवाज पहुंचती है, और एज दे प्ले हेयर द अदर साइड ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट. रेजोनेंस इज प्रोसेस जिसमें कि आप एक दूसरे की वाइब्रेशन से कनेक्ट हो रहे हो. तो जिस तरह से यू आर वाइब्रेटिंग, तो क्या होता है कि जैसे तुम किसी जगह गई, वहां पे तुम्हें घुसते ही लगेगा कि कुछ तो सही नहीं है. क्योंकि नाउ यू आर रेजोनेटिंग टू द वाइब्रेशन ऑफ दैट प्लेस, टू अंडरस्टैंड कि मैं अब वैसे वाइब्रेट कर रही हूँ जिसमें मुझे लग रहा है कि समथिंग इज नॉट राइट. किसी यू मेट सम पर्सन, दैट पर्सन वाइब्रेशन इज इन, when जैसे रेजोनेंस में आई तुम उसके साथ, once you connected with that person, suddenly you feel कि your vibration is now shifting. तो हो क्या रहा है कि उसकी वाइब्रेशन से यू आर गेटिंग इम्पैक्टेड, एंड तुम्हारी वाइब्रेशन से दैट पर्सन इज गेटिंग इम्पैक्टेड. Now, if you spend long time enough, you will actually start resonating at the same level of vibration. इसीलिए your friends have such a big impact, क्योंकि you start resonating in the same frequency as your friends. So, when you are looking at pure vibration, जो कि इट्स a very interesting concept, again हमने इस पे बात नहीं कि mindset की बात होती है, like have a positive mindset, you know. But in our cultures, if you see, there were more significance of satsang than mindset. सत्संग मतलब आप किस कम्युनिटी में हो,
कौन सी एनवायरनमेंट में हो आप, किस तरह के वो विचार सोचते हैं लोग, क्या हम्म करते हैं, गुरु है अगर, उसकी क्या वाइब्रेशन है। एंड धीरे 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 रेजोनेंस के इफेक्ट में यू स्टार्ट गेटिंग दोज रेजोनेंस वाइब्रेशंस. हम्म हम्म As you get those vibration, that vibration produces a thought, feeling, action. तो जो मंत्रास का कोर है, what is mantra? Mantra is nothing but a pure vibration. So if you have one room जहां पे तुमने कोई ऐसा म्यूजिक चलाया है या कोई मंत्रा या कोई कोई ऐसी चीज चलाई है जिसमें you want to check the impact of that in your environment. Within one day, when you play that, you will see an impact in your environment of playing that sound or mantra or prayer or whatever. Now, when you go to places like bar, yeah, you know, जहाँ पे people are drunk and you can actually go there during the day, you will sense the vibration of that place. That is resonance. जो वाइब्रेशन अराउंड है उसके साथ हम रेजोनेट करते हैं. तो जिस तरह की वाइब्रेशन हमें चाहिए उस तरह की एनवायरनमेंट हमें अपने आसपास क्रिएट करनी है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ यू वांट टू रन अ बिजनेस, तो यू विल एक्चुअली सिट विद द सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उनकी रेजोनेंस में, उनकी एनर्जी में, उनकी वाइब्रेशन में, you will start getting those vibrations as well. As you get those vibrations, your thoughts generate from that frequency. Nikola Tesla का एक beautiful quote है. If you want to understand the universe, think in terms of frequency, vibration and resonance. तो एक बहुत मतलब मैं पर्सनली मैंने इस पे काफी काम किया है कि पहले मैं सोचता था माइंड सेट है, पॉजिटिव है, कुछ करना है, फीलिंग रिलीज करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो भी दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट. बट इवेंचुअली मुझे ये समझ में आने लगा कि बहुत कुछ तो रेजोनेंस से मिल रहा है. आई जस्ट नीड टू वाइब्रेट एट दैट फ्रीक्वेंसी. एंड ये ब्यूटीफुल पार्ट क्या है इसका? ब्यूटीफुल पार्ट ये है, इसमें डिस्टेंस नहीं है. You could be thousands of kilometers away from me, but I can send you certain vibration and you can do the same. And because we are all very well connected in that place. So resonance जो मुझे समझ में आया कि is more important than mindset. And how are you vibrating defines your moods of that day. थॉट्स कैसे आते हैं, क्योंकि अगर आप टायर्ड हो मॉर्निंग में बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती आज आप पॉजिटिव हो गए, क्योंकि वाइब्रेशनली यू आर लिटिल बिट ऑन अ लो फ्रीक्वेंसी टुडे. तो यू वुड नीड अ वे और अ मैकेनिज्म जिसमें कि आपको अपलिफ्टमेंट मिले. तो that is the idea of resonance, and I can speak a lot more detail on it, but this is the essence. So mantras comes from that, prayers comes from that, meditation comes from that, the karma yoga comes from that, sach bolna comes from that, honesty comes from that. उस वाइब्रेशन में ये सब चीजें नेचुरल होती हैं. तो मेरा तो पहली जिज्ञासा ये रहेगी दैट हाउ डू आई लाइक रेजोनेट हायर. एक तो depends. Few people I can choose, like my friends I can choose, but many a times where I work, who I work with, even family members at times can be very challenging. तो उसमें भी रह के कई बार चैलेंजिंग या एडवर्स सिचुएशंस में भी जो मैं अभी के अभी नहीं बदल सकती. Say I work in a bar, but I have like spiritual inclination. So what can I do that rather than going down with it,
I still resonate higher. या तो दो ही रेजोनेंस में क्या होता है कि या तो वो आपकी वाइब्रेशन चेंज कर रहे हैं, राइट, या आप उनकी वाइब्रेशन चेंज कर रहे हो, लेकिन ये म्यूचुअली होता रहता है Mhm. अनकॉन्शियसली, दिस इज ऑलवेज हैपनिंग. Mhm. नाउ let's take an example. You are working or you have someone that you have less resonance. Let's not talk about कि Mhm. मुझे Mhm. पसंद नहीं है. Mhm. Let's talk कि मुझे उनकी vibration पसंद नहीं है. Like, Mhm. when they are vibrating a certain frequency, when I'm with them, I also go in that frequency and I don't like that frequency. Mhm. I don't like that frequency about myself. So let's say वो, I'm just taking an example. They are on FM radio 100.4 and you are at 99.4. तो उनकी Mhm. फ्रीक्वेंसी अलग है. तो वो Mhm. इंग्लिश में, आप इंग्लिश में बोल रहे हो, वो हिंदी में बोल रहे हैं, एंड एज यू कम क्लोजर वो इंटरफेरेंस होती है रेडियो में, जस्ट सिग्नल Mhm. इंटरफेरेंस होती है. Mhm. कम्युनिकेट करना है आपको तो आइडियली सेम फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट करना करना चाहिए आपको, which means you have a channel of communication which will also be having number one, your vibration, resonance, and frequency. Now, as you enter in that conversation, what you do before that conversation is more important than what you do inside that conversation. Mhm. Mhm. So you actually define कि, I am entering into this vibration with this person. कोचिंग में भी ऐसा होता है, साइकोलॉजी में सब में ऐसा होता है कि as you work with a person, they actually touch you. Mhm. ये वाइब्रेशनल इम्पैक्ट आता है आपके ऊपर. तो before your session, you need to do certain things, and after the session, you need to do certain things to release that vibration. But more you are aware that I'm entering into this vibration, and there will be a resonance with this person, which will trigger certain thoughts, feelings inside me. The more you are aware before entering, the lesser they will affect you. They will come, Mhm. Mhm. but they will have a lesser impact. And as you go Mhm. out, you again let that go. So in Sedona method, we use the uh, Cleanup procedure. cleanup procedure for that. सेम सिग्निफिकेंस, उसका भी यही सेम सिग्निफिकेंस है कि आप जब किसी से मिलने जा रहे हो तो Mhm. पहले आप अपनी वाइब्रेशन क्लियर कर लेते हो. Mhm. नाउ व्हेन यू मीट दैट पर्सन, ही विल थ्रो लॉट ऑफ वाइब्रेशन एट यू, Mhm. बट यू आर Mhm. काम. तो धीरे धीरे ही और शी बिकम्स काम, Mhm. एंड देन व्हेन यू कम आउट ऑफ इट, you again clean your vibration. Mhm. 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 So you Mhm. don't carry, Mhm. Wonderful. Mhm. you don't carry your past per se Mhm. Mhm. or future. तो वाइब्रेशन और मतलब everything revolves around this. As you meet certain people, you will start resonating in certain frequency and certain vibration. As you start resonating with that, your thoughts will be impacted, your worldview will be impacted, your actions will be impacted, your perceptions will be impacted. So core is at vibration level. So the book है The Secret Law of Attraction. Mhm. काफी सारी चीजें उसमें बताई गई, बट आई थिंक द कोर उसका यही होना चाहिए था कि इफ यू वांट समथिंग, you need to be a vibrational match for that something. Mhm. Mhm. Oh, so exactly, I'm aware of the cleanup procedure. Okay. So, and it is very, very efficient, I feel, right? So, just for starters, कि जैसे मैं मिलने जा रही हूँ किसी से, and I know there in the past there has been a bit of challenge there. तो क्या अगर cleanup procedure नहीं है तो और मैं क्या कर सकती हूँ? So that we have some tools. Yeah. पहले जैसे the thing I practice is I generally like try to relax first before having that meeting. Mhm. I relax and then I see that person in my imaginary world.
and I communicate like what is there that I would like to communicate to this person, what is that Mhm, person would mhm, like to communicate to me, mhm, and then we have conversation in that imaginary world. mhm, Then I mhm, see that we are in a healthy vibration, our resonance to mhm, each other is like healthier, and mhm, mhm, when we meet, वो जो पास्ट का कैरी फॉरवर्ड्स था वो क्लियर हो जाता है। आपने वो कॉन्वर्सेशन mhm, कर ली माइंड में, आपके माइंड को लगता है वो कॉन्वर्सेशन हो गई, तो व्हेन यू मीट mhm, mhm, यू डोंट रियली कैरी ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि वो क्लीन mhm, रिलीज हो गया। This is I use it when we everyone has different mhm, ways, and once my vibration is in resonance, कोई पास्ट में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मैं अभी कैरी फॉरवर्ड करके चल रहा हूँ कि मौका मिलेगा तो आई विल अटैक यू, ऐसा। mhm, As that is clear, it's much more clearer also when I meet the person, and mhm, often मुझे ऐसा लगता है कि I'm meeting a new person. mhm. Lovely. So this is the actually being the vibrational match to what you desire. Correct. Mhm. और So, and what can my daily practice be in terms of vibrating higher? तो अभी अभी I can we can do some quick thing, like for example right now, Mhm. what do you think you are vibrating, your frequency जो है अभी तुम्हारी, what I is am very relaxed. you're I relaxed? mean, I'm just starting my day at work, so it's like a few things will come. वो Yeah, लग रहा है मुझे, but I'm very relaxed and सोचना नहीं है ज़्यादा because right. I've seen when I'm not relaxed, I think more. Yes, The more relaxed I am, the less I think and the more I feel it. correct. Yeah. So now let's say you have like a picture of this frequency. Mhm, You take a note of this sensation. mhm, mhm. Check your breathing. My Check. breath is slow and it's not very deep also. Okay, very good. And check your sensations in the body. Check your body. There's there's a relaxation which feels like pleasure, like Yeah, sukoon. right. Okay. And see what you hear right now. Uh, I feel I'm a lot in my element. So आपके पूछने से पहले से भी I had like some visuals that were coming to me of a very like nice place Yeah, that I'm sitting in, and the kind of music I like, very like right. subtle and classic kind of you know sound, and some nature sounds I hear. So it's Right. like a lot of pleasantness in every sense. Yeah. So now imagine this, that you are able to have this vibration right now in this moment. Mm-hmm. Okay. This vibration can immediately shift as somebody comes in your room, or something happens around, or some email that comes. This can immediately shift. Mm-hmm. Right? Then you will be in a new vibration. Mm-hmm. Now, as far as psychology, coaching, psychotherapy is concerned, Mm-hmm. they will Mm-hmm. work on fixing this new vibration so that it doesn't affect. Mm-hmm. Non-duality will say, go with whatever vibration you're feeling. Mm-hmm. It doesn't matter. So, the way you are feeling right now, do you have any attachment to this feeling? No, Okay. not in this moment. Maybe जब नहीं होगा तब मैं miss करूंगी वो. I was feeling so good in the morning. Yeah. But the beautiful thing is, you can create this vibration throughout the day many times. टूल्स कोई भी हो सकते हैं, सुडोनो मेथड हो सकता है, सोल्विया मेथड हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, मंत्रास हो सकते हैं, कुछ कुछ भी हो सकते हैं। बट तुम एक ऐसा एंकर कर लो अपने आप को कि ये वाली जो फीलिंग है, मैं जब ये सुनती हूँ या ये करती हूँ या ऐसा होता है, इट जनरेट्स दैट। तो देन यू स्टार्ट सीइंग द कंट्रोल की हो, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई वाइब्रेशन। तो मैंने अगर मेरे पास जैसे साइड में एक बेल्स का वो है, it plays, I think I showed you once, which plays like the Yes, sound of yes, bells.
So it's my relaxation. So it basically takes me into a vibrational energy जहाँ पे I am quite relaxed, quite at ease. So I found my tools which are resonating at certain vibration, which I want to go inside. So I can consciously go in my vibration. Otherwise, I will unconsciously go in vibration. तो चॉइस हमारी Okay. है. तुम तुम क्या जैसे देख रही हो टीवी पे, तो यूट्यूब तो वही ज्यादा दिखाता है, तो धीरे धीरे आपका वो वाइब्रेशन फिक्स हो जाता है. तो यू बिकम दैट फ्रीक्वेंसी. तो क्या होता है कि दुनिया में भी वही दिखने लगता है. You meet such people, you watch the same movie, you get the same news channel. So as you are in this state where you are, and as you go in another state, Mm-hmm. what is your process to come back? And from this state where you are, when you meet people, you will again have a resonance. They will actually take you into another frequency. What is your process to come back? So enough procedure हो सकता है, imagination हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मंत्रा, प्रेयर्स, कुछ भी. जैसे हम बात कर रहे हैं, टूल कौन सा होगा इंपॉर्टेंट नहीं है. अवेयरनेस की मेरी वाइब्रेशन अभी ठीक वैसी नहीं है जैसी मुझे चाहिए, तो आप फिक्स करने की तरफ चले जाओ. बट होगा क्या कि Right. अक्सर कभी कभी you will go through this thing ki some tools will not work, sometimes you will forget the tool, sometimes the tool will disappear. तो long term non duality is the way. जो भी हो रहा है, be at peace, and then send out positive vibrations to people. So संस्कृत का एक बड़ी अच्छी प्रेयर है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, कि सब सुखी हो. तो यू सेंड आउट द वाइब्रेशन की मतलब ऐसा हो जाए कि सब सुखी हो जाए. तो वाइल यू प्रे फॉर अदर्स, यू ऑटोमेटिकली गेट सुख. तो जो खुद के लिए चाहिए वो दूसरों को भेजो. योर वाइब्रेशन इंक्रीजेस. As you share more happiness and joy, your vibration increases. As you become more, as you're saying, relaxed, you help people relax, your vibration increases. तो वाइब्रेशन के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है. So I have an observation and a question. एक तो मैंने ये देखा है कि जिस भी स्टेज में मैं हूँ से आई एम एक्सपीरियंसिंग एंग्शियसनेस, तो वो बढ़ती रहेगी. अगर मैं कुछ उसको इंटरप्ट नहीं करूंगी तो वो बढ़ती रहेगी. इफ आई एम फीलिंग रिलैक्सेशन, तो यूजुअली वो डीप होती जाएगी, फिर मेरा दिन भी ऐसा ही चलता रहेगा. आई गेट मोर सिचुएशंस, उसको अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं. मतलब फिर आसानियां आती जाएंगी और खुद से चीजें हो रही हैं. एंड आई फील द एनर्जी, द quality of energy is the same both in anxiety and relaxation because it's energy only. I mean, I don't know if this makes any sense, but this is what I have observed, because that is also activity and relaxation is also an activity. Excuse me. And मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि was there any stage in your life where you felt you were very sensitive or you were empathetic? Was like that a precursor to where you are today? Where like आजकल एम्पैथी की और एम्पैथ्स की इनफैक्ट बहुत बात होती है कि ओ आई एम एन एम्पैथ, मुझे बड़ा फील होता है. एंड आई हैव बीन देयर टू, वेयर आई कुड टू द पॉइंट, मुझे तो इतना ज्यादा मतलब होता था कि इफ आई एंटर अ रूम आई गेट अ हेडेक, तो आई नो समवन हियर हैज अ हेडेक. सो हाउ डू वी ट्रांजिशन फ्रॉम दैट स्पेस ऑफ uncontrolled empathy to creating the vibration we like? तो पहले लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप इसमें कि एम्पैथी जो है ना, इट्स बेसिकली योर रिस्पॉन्स इन योर वर्ल्ड decoding what is happening to the other person. बट वो जरूरी नहीं कि अदर पर्सन का एक्सपीरियंस हो. Okay. आपकी एम्पैथी इज बेसिकली इन योर वर्ल्ड
process Mm-hmm. through your thoughts, your feelings, and then you think that you understand how the other person is feeling. Mm-hmm. Mm-hmm. But the way the other person is feeling is through resonance, not through empathy. Mm-hmm. So is it that whatever I feel may not be that person's experience? So what is it then? What I'm feeling, what is it? Because I always thought that is information that my body is giving me. It's your perception of if it is thought level, if it is, perception level, when you're not present, it's your Hmm. decoding, it's your meaning, it's your understanding of what's happening there. But when Mm-hmm. you are Mm-hmm. present with that person, you actually start feeling the resonance. Mm-hmm. रेजोनेंस से आपकी जो एम्पथी आती है, उसका वर्ड वर्ड भी एम्पथी बोलना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा. सही नहीं होगा. आप Mm-hmm. जैसे किसी से मिलते हो, लाइक आई ऑलवेज से दिस, व्हेन यू एक्चुअली वॉक इनटू अ रूम, व्हेन पीपल से आई रीड द रूम, या यू रीड द रूम, बट you walk into the room and you resonate in the room's energy. Pehle. Mm-hmm. And slowly you are connected with everyone in the room. Now you Mm-hmm. do increase your vibration. Like Mm-hmm. right now your state you are in, you try to go to the same state. Mm-hmm. As you go in the same state, this will impact everybody in the room. Mm-hmm. Like some places you go, they have certain music they are playing, Right. right? Even if the music is not playing, that place carries that vibration. Mm-hmm. So when you are in an environment like that and in a room like that, a place like that, first go and resonate with the room's energy. Let's say you're Mm-hmm. doing a public speaking. A lot of people Mm-hmm. go on the stage and immediately bombard like, "Good evening," You know, first, Pushy energy. yeah, first go on the stage, feel the energy of the room. Are people like, is it post lunch? Are people very energetic? Are they, is the room energy a bit low? Feel that energy, connect with that. Mm-hmm. Mm-hmm. And then slowly rise your energy. Mm-hmm. As you lift your energy now, since you're connected, you're part of the whole, the group's Mm-hmm. energy also increases. Mm-hmm. And then you keep increasing it, taking an authority of that energy, and then their energy also increases. Sometimes you don't need words. Mm-hmm. You are just present there and you can just play this game. Mm-hmm. And of course, mantras help there. Some mantras can immediately lift energy. Like I gave you an example of Sarve Bhavantu Sukhina, yeah, when you are going Gayatri mantra, or it Mm-hmm. could be certain type of vibration you are feeling and you would like to spread that. So share that with everybody in the room. As you expand your vibration, it becomes even more better, Mm-hmm. even at the conscious level. That's all it is. Same, your tone of voice changes as your vibration changes. Your meaning changes as your vibration change. Your tonality changes. Your body language changes. ये सब आउटकम है. कोर में जो है वो वाइब्रेशन है, और वो आप खुद अगर सीखते हो या उस डायरेक्शन में जाते हो, जब तक वो नहीं मिलता है तब तक आप रेजोनेंस का पैदा लो, एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट करो, ऐसे ऐसी चीजें सुनो, ऐसी चीजें सुनो जो आपके वैसा वाइब्रेशन या रेजोनेंस हो जिसमें कि आप चाहते हो, वैसा पॉजिटिव है, आपको डायरेक्ट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है. धीरे 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 वो वाइब्रेशन सिंक करने लगेगा. फिर आपको पता ही नहीं लगेगा एफर्टलेसली चीजें कब हो जाएंगी आपके उससे. Um, mantras are one of my tools. मुझे लगता है 1 या 2 मिनट लगते हैं. The mantras I regularly chant. मुझे जब भी लगता है कि क्योंकि earlier I think I always tried to understand it and use thinking, which was not effective. It was not effective at all. It was in fact counterproductive. I used to start thinking more. So mantras are my go-to thing because
it does not take long and it is very, very potent. Mantras I regularly practice, those I use. 1-2 minute में ही आपका वो energy shift हो जाता है. I think the takeaway from today's conversation, you gave a lot of tools which we can use across different methods, modalities, and it's all about using them. I'm sure all of us जो भी सुन रहे हैं, हमारे पास एक से ज्यादा tools होंगे सबके पास ही. It is all about, taking that moment before I do something and relaxing into it. And I am somewhere where I'm like, I don't do it every time, but I'm starting to do it more easily, more effortlessly. And my experience is that वो छोटा सा जो gap है जो आप बोल रहे हैं ना कि पहले the way I experience that saves so much time and energy. It is only about investing that. मतलब जैसे हम ROI की बात करते हैं ना, return on investment, तो वो थोड़ा सा वो पहले का जो हमारा prep time है. Yeah. I think that really makes the subsequent meeting or जो भी हमारा public speaking है, जो भी है हमारा, it reduces a lot of effort. So thank you so much for today's conversation, and anything like any parting, words. Yeah, I think last thing I would say is कि जब भी आप किसी से मिलो या कोई काम कर रहे हो, Mm-hmm. check what vibration you are taking. Mm-hmm. Mm-hmm. When you're meeting somebody, with what vibration you're meeting that person today. अगर आपने, even if you have not done the process to be in the good vibration, just be aware you are meeting with this vibration with this person. Now, where that person is taking you, is he or she is taking you down, or is he or she taking you up? And when you come out of that conversation, what are you vibrating at? Similarly, जब भी कोई काम करना हो ना, वो काम तब तक स्टार्ट नहीं करना चाहिए जब तक वाइब्रेशनली यू आर अ मैच फॉर दैट वर्क. Let's say, for example, Lovely. if you want to do yoga, but body vibrationally is resisting it. Tools use करके bring your body to a vibrational level where you want to do that activity, and then you do that activity. Because otherwise क्या होगा कि it will become like vibrationally you're not feeling it. People say after that I feel good. No, we want to feel good before, we want to feel good in the process, and we want to feel good out after the process. So check your vibration when you're not feeling, and which time of the day you have a vibration of doing that. Let's say yoga, for example. During which time you have that vibration that you want to do it. When you don't have the vibration of doing it, what are the tools you use to get into that vibrational zone? And when the vibration is aligned that you want to do it, then you do it. Then it becomes effortless. So it's not about mood. It's not about Ambience or discipline or anything. It's just getting aware. Like, okay, right now I'm at this frequency. I'm a bit low frequency. I don't feel. So what is my process to be in that frequency? What can I resonate? Can I listen to some music? Can I read some book? What is my process to get into that vibrational frequency? That's all. I think this has really worked for me. I've heard this like maybe 6-7 years ago, if I'm not mistaken, if not more. And I realized quickly that when you are a vibrational match, even if you're meeting somebody, are you a vibrational match for that meeting? You're meeting a person, are you a vibrational match? You're going for driving, are you in the vibrational match? The wonderful part is कि इसमें से बहुत सी बातें मैंने सुनी हुई थी, but I feel that is the space of resonance that as you are sharing it, I feel much more at ease with all this. It's like it's less effortful. मुझे लग रहा है कि करने में भी वो less effortful होगा. So thank you so much for today's conversation, Ashish ji. See you soon. See you soon. See you next time. Thank you. Thank you.